आगरा श्री शनिदेव नवग्रह मंदिर बल्केश्वर पर भक्तों द्वारा भव्य फूल फल बंगला सजा। भव्य जगमग रोशनी से मंदिर व क्षेत्र सजा। सर्वप्रथम विधि विधान के साथ महंत दिलीप त्रिपाठी पंडित पंकज शर्मा द्वारा हवन यज्ञ कराया गया। पूजा अर्चना में सभी श्रद्धालुओं ने बारी बारी हवन यज्ञ में पूजा अर्चना की। महंत दिलीप त्रिपाठी द्वारा बताया, भगवान श्री शनिदेव सूर्य पुत्र है और छाया के बेटे हैं। माँ यमुना इनकी बहन जो यमुना जी के जल का पान करते हैं उनको यमराज की यातना नहीं सताती है। यमुना भक्ति जिनके जीवन में आ गई वह भगवत धाम पाते हैं, उनको नरक योनि में नहीं जाना पड़ता है। श्री शनिदेव महाराज तो सुदृष्टि कुदृष्टि न्याय के देवता है। धर्म का अनुसरण करने पर संकटों से मुक्ति मिलती है। भगवान आपकी सदैव रक्षा करते और धर्म के प्रतिकूल जाने पर जीवन में बहुत बड़े संकट आते हैं। हजारों श्रद्धालुओं ने भोग प्रसादी मेवे का केक मिष्ठान आइसक्रीम अनेकों स्वादिष्ट प्रसाद पाकर श्री शनिदेव भगवान जी के जय जयकार स्वलहरियों के बीच जयघोष किया। विशाल भंडारे का आनंद लिया। महंत दिलीप त्रिपाठी, पंडित पंकज शर्मा, रामकुमार यादव, समाज सेवी अमरलाल खोरेजा, श्याम भोजवानी, राकेश जैन, मनीष खोरेजा, राकेश जैन, अमित बंसल, सोनू अग्रवाल, संदीप केसवानी, हनी नरूला, रवि कुमार। समस्त भक्तगण। आगरा से लाइव समाचार प्लस के लिए सायरा बानो की रिपोर्ट। पूरा विश्व शनिदेव जन्मोत्सव शनि उमास्य बड़े ही प्यार और उत्साह के साथ मना रहा है, जिसमें आज प्राचीन शनि मंदिर जो बल्केश्वर स्थित है वहाँ पे सभी भक्तों ने सुबह से अपने अपने तरीके से पूजा अर्चना करते हुए तिल का और तेल का दान करते हुए, प्रभु पे अर्पण करते हुए और दीप जला के अपना जीवन सफल किया है। और आज जो भव्यता है पूरे मंदिर की आप देख रहे हैं कि फूल बंगला तो है ही है, साथ ही में फल बंगला भी है। और जब अपने प्रभु को रिझाना होता है तो ये सब हमारे भक्त लोग जितने भी हैं यहाँ पे पूरे भव्य आसपास की जगमग रोशनी से सजाया गया है। निश्चित ही यहाँ पे विशाल भंडारे का आयोजन, जिसमें जो भंडारा प्रसादी बैठ के खिलाई जाएगी वो सुबह से शाम तक नज़ारा रहेगा। और शनि जयंती पर अनेकों व्यंजनों के साथ साथ यहाँ पे केक भी काटा जाएगा जो सभी भक्तों में वितरित होगा। और शनिदेव भगवान ऐसे ही हैं, अगर जिनके मन में जो सच्चे मन से पूजा अर्चना करता है उनकी जो कामनाएं होती हैं वो शनिदेव भगवान पूरी करता है। बोल शनिदेव भगवान। सरल भाषा में जयंत्युत्सव कहते हैं। ये शनिदेव शूर पुत्र हैं और छाया के बेटे हैं। माँ यमुना इनकी बहन हैं, जो यमदुतिया पर न जातु यम यातना भवति ते पयः पानता। जो यमुना जी के जल का पान कर लेते हैं वो उनको यमराज की यातनाएं नहीं सताती हैं। यमुना भक्ति स्वरूपा हैं और भक्ति जिसके जीवन में आ जाती है उसके जीवन में सीधे डायरेक्ट रिजर्वेशन हो जाता भगवत धाम का। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। तो ये शनिदेव की कृपा जिस पर होती है, माँ यमुना की कृपा होती है, उसको नरकादि योनियों में नहीं जाना पड़ता है। बोलो शनिदेव महाराज की। इसके अलावा आज बट सावित्री पूजा भी है। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज प्रयाग सुकर्मा। बट जो है विश्वास का प्रतीक है। आप विश्वास पूर्वक शनिदेव का आप स्तमन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, पूजा करेंगे तो विश्वास जहाँ होता है विश्वासम फलदायकम, वहाँ विश्वास ही फल को देने वाला हो जाता है। जो इच्छा करिहूँ मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। जो भगवान की शरण में बैठता है उसके जीवन में ये समझिए कल्प वृक्ष हैं भगवान। जो कल्पना करता है व्यक्ति वो सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ये सबसे बड़ा चमत्कार है शनिदेव का। और शनिदेव महाराज तो सुदृष्टि और कुदृष्टि अर्थात न्याय के देवता हैं। यदि आप धर्म का आचरण करेंगे, धर्म के अनुसार चलेंगे तो धर्मो रक्षति रक्षिता, फिर तो भगवान स्वयं तुम्हारे घर की परिवार की रक्षा करते हैं। और धर्म के प्रतिकूल जो व्यक्ति जाता है उसके जीवन में संकट और परेशानियों का जीवन में सामना ही सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं तो इतना ही कहूँगा, इस कलिकाल में केवल धर्म एको ही निश्चला है। धर्म ही अचल है, निश्चल है, ध्रुव है। और जीवन में तो सब सारी चीज़ें परिवर्तनीय है। कहते हैं ना, चलम चित्तम चलम वित्तम
चलम जीवन योविने, चला चले ही संसारे, धर्म एको ही निश्चला। तो आज शनिदेव का बहुत बड़ा यज्ञ होने जा रहा है। यज्ञ का शुभारंभ हो रहा है। भगवान का फूल बंगला बना हुआ है और आज भगवान का दिव्य प्रसादी है। नाना प्रकार के व्यंजनों का भोग बन रहा है, भंडारा होगा। और भक्तों से विनम्र अनुरोध है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और प्रसाद का एक कण भी यदि मिलता है और ग्रहण कर लेता है व्यक्ति, तो प्रसादस्तु प्रसन्नता, उसके जीवन में हमेशा खुशी खुशी आती है और आनंद ही आनंद होता है। इसी के साथ बोलिए।